हम अभी मौजूद हैं दरिहट में और मुस्कान कुमारी की बड़ी बहन प्रिया कुमारी के पास। क्या मामले हैं? मामला यही है कि मेरी बहन का मर्डर हो गया है और जो करवाया है वो ज़बरदस्ती उसको बात करने के लिए बोल रहा था और पीछा भी बहुत दिनों से किया। मेरी बहन मजबूरन में उससे बात की है और उसका नंबर ट्यूशन ग्रुप से निकाला है और उसी की दोस्त से यानी जहाँ लड़का पढ़ता था वहीं लड़की पढ़ती थी। हाँ, हाँ। 12th क्लास में पढ़ती थी जब सब साथ में पढ़ता था, वहीं के ग्रुप से निकाला है। और लड़का लड़की के बीच कोई प्रेम प्रसंग का मामला है? ऐसा कुछ भी नहीं था, जबरदस्ती वो बात किया है मेरी बहन से, यहाँ तक टॉर्चर भी किया है। अच्छा, क्या टॉर्चर किया है, आगे जानकारी दीजिए। उतना तो हमको पता नहीं है, बस पैसा के बारे में जानते हैं। 10,000 पैसा ट्रांसफर की है वो उसके अकाउंट में? हाँ, उसके ही अकाउंट में। यहाँ तक हम फोन करके भी बोले कि मेरी बहन से पैसा क्यों लिए हो, तो बोल रहे हैं कि हम नहीं लिए हैं। और मेरे भैया गए तो फिर वापस किया पैसा। उसी पैसे को लेके मेरी बहन का लग रहा है हत्या किया गया है। अच्छा अच्छा, तो किस एवज में उसने पैसा मांगा था? ये हमको नहीं पता है, मेरी बहन भी हमको नहीं बताई थी कि क्यों पैसा मांगा है। अच्छा, ये मामला है उन लोगों का आपसी प्रेम संबंध था क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन यह लड़का पीछा करता था क्या? हाँ, बहुत टॉर्चर किया है बात करने के लिए। और कोई नई बातें बताना चाहेंगे आप प्रिया? नहीं। यह मृतका मुस्कान कुमारी की बड़ी बहन प्रिया है। दरअसल रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी बराज के समीप दरिहट की मुस्कान कुमारी का शव 4 दिन पूर्व बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने नासिरगंज थाना क्षेत्र के पड़ूरी ग्राम निवासी नीतीश कुमार चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस इसे अपने तकनीकी अनुसंधान में प्रथम दृष्टि में प्रेम प्रसंग का मामला मान रही है। पुलिस सूत्रों और समाचार पत्रों की माने तो पिछले 1.5 वर्षों से नीतीश और मृतक मुस्कान कुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस यहां तक कहती है कि गिरफ्तार नीतीश कुमार ने पूछताछ के क्रम में यह बात कहा कि मुस्कान उससे शादी करना चाहती थी, मगर नीतीश ने इनकार कर दिया। फलस्वरूप उसने आत्महत्या कर लिया। बिहार साथी न्यूज इस मामले में सनसनीखेज खुलासा कर रहा है। मृतका मुस्कान कुमारी के परिजन मुस्कान कुमारी के मामले को हत्या का मामला मानने के साथ साथ गिरफ्तार नीतीश कुमार पर एक तरफा प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेल का आरोप लगा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार एक तरफा प्रेम करता था मुस्कान कुमारी से? क्या नीतीश ब्लैकमेल कर मुस्कान कुमारी से रुपए लेता था? नीतीश मुस्कान को कब से जानता था? क्या मुस्कान कुमारी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या कर शव को इंद्रपुरी बराज में के समीप फेंक दिया गया था? क्या इस हत्याकांड में अन्य लोग भी शामिल हैं? बिहार साथी न्यूज के शमशेद खान ने मृतका मुस्कान कुमारी के परिजनों से बातचीत की। परिजन की माने तो यह मामला हत्या और एक तरफा प्रेम संबंध का है। मतलब नीतीश मुस्कान से एक तरफा प्रेम करता था, मगर मुस्कान कुमारी उसे नहीं चाहती थी। इसका खुलासा मुस्कान की बड़ी बहन ने किया है। मुस्कान कुमारी हत्याकांड में क्या कहते हैं उसके परिजन, इसे आज हम दिखलाएंगे। बिहार साथी न्यूज को यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। आजाद एवं स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच के साथ हमारा साथी बनिए। देखें मुस्कान कुमारी प्रकरण में परिजन क्या कहते हैं। अभी हम मौजूद हैं रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के दरिहट ग्राम में। दरिहट ग्राम में हृदय विदारक घटना घटी है। मुस्कान कुमारी की हत्या कर इंद्रपुरी बराज में फेंकने का मामला
प्रकाश में आया है और यह मामला प्रेम प्रसंग और हत्या के बीच उलझा हुआ है। जैसा कि एसपी रोहतास का कहना है कि मैं सबूतों के आधार पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन परिवार के सदस्य मुस्कान कुमारी के पिता और मुस्कान कुमारी के परिजन हमारे बीच मौजूद हैं और मुस्कान कुमारी के मामले को लेकर आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इस बातचीत के दौरान क्या बातें उभर कर सामने आती है, इस बात को लेकर के हम आप लोगों को रूबरू कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? संतोष सिंह। आप मुस्कान कुमारी के कौन हैं? पापा हैं। अच्छा, क्या मामले हैं? मामला ये है, उसका हत्या करके अपहरण करके हत्या किया गया है। कैसे आप इसको हत्या मान रहे हैं? कैसे कि हम सुबह फोन किए, कॉलेज जा रही थी परीक्षा देने, उससे बात हुआ और दोपहर में किस तारीख को बात हुआ? 18 दिसंबर 2024। अच्छा। और उसके बाद वो जो परीक्षा से निकली है तो उसके साथ दो सहेली थी जो थाना चौक में उसको छोड़ के वापस चली आई। वो परीक्षा सासाराम से दे रही थी, इसीलिए बाजार से होते हुए बीच मार्केट में आकर और अपने नाना के लिए टोपी, सौंफ और लट्ठो एक मिठाई होता है वो खरीदी है। रामा रानी चौक तक आई है, तब अपने माँ को। और रामा रानी चौक पे कहाँ से आई थी? वो आई थी बाजार से होते हुए। वो सासाराम में उसके नाना रहते हैं। सासाराम में नाना रहते, वहीं से आके परीक्षा दे रही थी। और उसमें क्या है कि वो अपने मम्मी को फ़ोन की है कि हम रामा रानी चौक पे खड़े हैं और 1:06 में कि हम बस आएगा तो पकड़ के मामा यहाँ चले जाएंगे। और बहन को भी फ़ोन किया है, हम नहाए 2-3 दिन हो गया है, हमको पानी गर्म कर देना, हम आएंगे तो नहाएंगे। उसके बाद उसका कॉल करने पर फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा है। उसके बाद करीब 2:30 बज गया, पार हो गया, तब फ़ोन करते करते थक गई लड़की हम और उसका माँ, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उसका फ़ोन उठाया, हम जो फ़ोन किए, फ़ोन उठाया तो कोई आदमी उठाया तो हम समझ गया कि वो आदमी कौन था? वो बराज का सिक्योरिटी था। उस सिक्योरिटी वाले ने उठाया हमारा फ़ोन उठा के रिसीव किया और थोड़ा ही बात हुआ कि तब तक मेरा बेटी का भी उस पर फ़ोन चला गया, बड़ी बेटी का। तो मेरा फ़ोन को होल्ड कर दिया, मेरा बेटी का बात सुना और बेटी से बोला कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है कि वो उसका कैसा घटना हुआ? वो उसका जूता और पर्स, बैग जिसमें मोबाइल है, उसमें लट्ठो था, नाना का टोपी लिया था वो था, मोजा था, लट्ठो एक मिठाई था वो भी था और उसके बराज के ऊपर रख दिया गया है। और मुस्कान जो है नहीं है वहाँ। तो अब हम वापस फ़ोन काट के अपने लड़की के पास जब लगा रहे हैं, लड़की रोने लगी, बड़ी लड़की जो उसको बराज वाला के पास फ़ोन की थी, अब रोने लगी। उसके बाद तब हम उसको बोले रोने से काम नहीं होगा, बताओ क्या बात है, हमको नॉलेज होना चाहिए, तब ना हम जानेंगे कि क्या बात हो गया लड़की के साथ। आदमी उठाया है फ़ोन, कौन है आदमी? तो बोली कि जो वहाँ पर सिक्योरिटी है वो उठाया है, यहाँ पर जूता बैग टांगा हुआ है, लेकिन वो मुस्कान वहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम अपना घर में वाइफ के पास फ़ोन लगाया, वो भी रोने लगी, नहीं वहाँ मुस्कान नहीं है। फिर उसके बाद हम अपने बड़े भाई के पास लगाया, ऐसा ऐसा घटना हो गया। तब ये लोग गए बराज के पास, वहाँ पर फाटक बंद करवाए, क्या क्या क्रिया करवाए। उसके बाद वहाँ कोई लाश उस मिला नहीं। लाश कब मिला? लाश मिला 24 घंटा बाद, जिस टाइम में 18 दिसंबर को जिस टाइम में ये बैग टांगा गया खबर मिला, उसी टाइम में दूसरा दिन 19 तारीख को
8 से 10 इंच पानी में वो लाश को फेंका गया और पानी में डूबने से नाक से ब्लड नहीं आता है, वो उसको गला दबा के चाहे कैसे भी उसको हत्या करके उसको उसी रात में फेंका गया है, बल्कि शाम में नहीं फेंका गया है। यही बात है मेरा। और ये इस पर हमको ये मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंजाम दूसरा लगाया जा रहा देखिए है। लड़की के पिता जो हैं इंसाफ की गुहार लगा हाँ, रहे हमको हैं। इंसाफ ही चाहिए। और उसके बाद जो है जो सच्चाई है वो सामने लाइए हमको। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा विनोद कुमार सिंह, आप मुस्कान कुमारी के कौन है? बड़े पापा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? वही को हत्या करने वाला को सजा देना चाहिए। हत्या देने आप वाला कैसे मानते हैं कि यह मामला हत्या का है? हत्या का है ना। 1:06 पर जब वहां थी, वहां से उसको जब उठा लिया गया, कैसे उठाया लोग वो तो थी, पुलिस जानेगी ना, पुलिस जानेगी कैसे कैसे इसको ले गया। उसको खंगालना, जो दोनों मोबाइल वहाँ है उसका मोबाइल कंसल्ट देखना चाहिए ना कि कैसे इसमें कैसे कैसे किसको बात हुआ है। लड़की के जो बड़े पापा जो हैं इस मामले में पूर्ण रूप से तहकीकात की मांग कर रहे जी। हैं। आपका यही है ना? जी। और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे जी। हैं। आपका क्या नाम हुआ? जयनाथ वर्मा। हाँ हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मेरा कहना है कि जैसा कि लाश को देखने से यह पता चला कि उसको निर्मल हत्या किया गया है। हत्या करके वहाँ लाश को बिक दिया गया है और गुमराह करने के ख्याल से उसका बैग और मोबाइल बराज पर टांग दिया गया है कि आदमी इसी में भ्रम में पड़े रहें और यह महसूस करे कि यह बराज में कूद के जान देती। लेकिन ऐसी बात लाश के देखने के बाद नहीं है। लाश के देखने के बाद स्पष्ट लगा कि इसको हत्या किया गया है, चाहे जिस तरह से किया जाए, चाहे तो कोई नशा के गोली खिला के लोग किया या मुंह दबा के किया। इसे स्पष्ट देखने के लिए मिला कि नाक से ब्लड आया है। देखिए, परिवार के परिजन जो है यह संदिग्ध मौत का मामला मान रहे हैं, क्योंकि जब डेड बॉडी बरामद हुई तो उस समय 100 फूलने के कोई निशान नहीं थे। क्या आप डेड बॉडी देखने गए थे? ना, हम तो नहीं थे, ने काम धंधा में लगे थे। भाई कौन डेड बॉडी देखने गए थे? आप देखने गए थे। क्या कहना है आपका? हम लड़की के क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अवध कुमार सिंह है। अच्छा, हाँ लड़की के हम चाचा हैं। हाँ। क्या हम जब बॉडी देखे ना तो कहें कि ये लाश बराज से नहीं आया है, ये ला के भोर में फेंका गया है। हम 5 बजे वहाँ पर पहुँचे हैं, सगरे लाश खोजे हैं, टॉर्च बार के खोजे हैं। अब प्रशासन कह रही है कि हमको गोताखोर लगाए हैं। बिल्कुल बेवकूफ़ बात ही है। देखिए, लड़की के जो हैं चाचा जो हैं वो डेड बॉडी को देखने का काम किए थे। पोस्टमार्टम हाउस तक पोस्टमार्टम कराने आप भी साथ में गए थे? मैं गया था, मेरा बड़े भाई गए थे। आपके बड़े भाई गए थे। हाँ, क्या क्या आपने देखा, क्या महसूस किया? महसूस किया कि वो हत्या है। महसूस किया कि मैं हत्या, इसलिए कि न उसको शरीर में न चोट है, न खरोच है, न कुछ है, न कपड़ा भी कहीं खरोच है। तो उसको कैसे माने कि वो आत्महत्या है? हत्या नहीं है कि आत्महत्या है। परिवार वालों के गले के नीचे यह बात नहीं उतर रही है कि मुस्कान कुमारी की कोई प्रेम प्रसंग का मामला है। अगर प्रेम प्रसंग का मामला है तो निश्चित रूप से वन साइडेड कहा जा सकता है। वन साइडेड कहा जा सकता है। वन साइडेड कहा जा सकता है। लेकिन लड़की की आत्मीय संबंध उस लड़के के साथ थी। क्या इस बात को आप क्या कहना चाहेंगे इस बिंदु पर? नहीं थी, वो जबरदस्ती बात किया है। वो जबरदस्ती बात किया है और उसका जो एक ही ट्यूशन में पढ़ता था, ट्यूशन में उसका पूरा मोबाइल नंबर सब लड़की के लड़का के लिखा हुआ है। उसी से मोबाइल नंबर लेकर वो लड़की को डिस्टर्ब किया है और अपने तरीका से उसको अपहरण करके उसको मर्डर किया है। और उसमें उसका और अकेला नहीं है, वो 4-5 गिरोह है, अकेला एकांत नहीं है। और उसका पानी में डूबने से नाक से ब्लड नहीं आता है। ये
और पानी में डूबने से पेट में पानी निकलना चाहिए, ये नहीं कि उसका नाक से ब्लड निकल रहा है। पानी में डूबने से हवा नहीं पेट में भरता है, पानी भरता है शरीर में, और नाक से ब्लड नहीं आता है। ये कानूनी कार्रवाई में पूरा छल घपट हुआ है। आप देख रहे हैं बिहार साथी न्यूज, और बिहार साथी न्यूज परिजनों से वार्तालाप कर आपके समक्ष बातों को रखने का काम किया है।